आज एक और ज्वलनशील मुद्दा दल बदल कानून पढ़ लेते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। अच्छा, ये जब आप पढ़ेंगे इसको सिर्फ सुनना है, अच्छे से सुन लेना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है बल्कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, बहुत बार आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, वो आपको लगता है कि आप पढ़ लिए, पर आप जब क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक, अब जैसे दल बदल कानून, आप ChatGPT या फिर जेमिनी में जाके लिखेंगे दल बदल कानून से संबंधित बहुत टफ क्वेश्चन मेरे को बना के दो, 5, 6, 10 क्वेश्चन बना के आपको देगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, खुद ही मारेंगे उसको, खुद मारेंगे। कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे, कुछ सीख लेंगे। जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ किताब में उतना ही लिखा है, बस टेस्ट के थ्रू आप उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर लीजिएगा। ठीक, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं दल बदल अधिनियम के बारे में। ठीक, सबसे पहले ये समझिए कि दल बदल अधिनियम में सबसे पहले 1967 में एक व्यक्ति थे, YB चौहान साहब। इनको दल बदल से संबंधित, क्योंकि उस समय 1976 के आसपास, माफ़ कीजिए 1967 के आसपास बहुत भारी मात्रा में लोग इधर से उधर क्या हो रहे थे, इधर से उधर इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में शामिल हो जा रहे थे। ठीक, तो पहली बार YB चौहान के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई और देखा गया कि दल बदल से संबंधित ये जो लोग इधर से उधर, इससे अस्थायित्व को खतरा हो रहा है, तो आप कुछ सुधार कीजिए, कुछ सुझाव दीजिए, इसको कैसे रोकें। YB चौहान साहब ने जो सुझाव सरकार को दिए उसमें दल बदल का नाम नहीं था। इसलिए पहला क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि दल बदल कानून जो है वह YB चौहान की सिफारिश के बाद लागू गया, तो उत्तर होगा नहीं, YB चौहान का कोई भी बात नहीं आया है। क्या ये बात समझे आप? ठीक, चलिए अगला लाइन। दल बदल कानून पहली बार राजीव गांधी के सरकार में 52वें संविधान संशोधन 1985 में, 1984 में इस संविधान को संसद में लाए, फिर 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से इसको संविधान के 10वीं अनुसूची में शामिल कर दिया। दूसरा क्वेश्चन, दल बदल अधिनियम कब लागू हुआ? तो कहेंगे 1985 में। संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? कहेंगे 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कहेंगे कौन सा संशोधन था? कहेंगे 52वां संविधान संशोधन था। ठीक, अब इसमें सीधे, अब देखिए ये याद नहीं रहता, हमने आपको क्या किया, एक फ्लो चार्ट बना दिया ताकि आपको याद रहेगा। अब राजनीतिक पार्टी में आप देख लीजिए, सीधे 3 ही जगह आप बात कर सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के। एक निर्दलीय में हो सकता है, एक मनोनीत में हो सकता है, एक राजनीतिक दल में। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ये राजनीतिक दल से जीता और स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दिया, तब भी वो दल बदल कानून के अंतर्गत आएगा, उसकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक, दूसरा, मान लीजिए कि कोई पॉलिसी आने वाली है और संबंधित, सपोज कीजिए बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस है, हम बीजेपी से जीते, हम कोई पॉलिसी बनाने वाले संसद में, हमने कहा कि इस पे सभी लोग को आना है, सबको मत देना है, इस पे सही करना है, पर एक व्यक्ति आए उस पे नो कर दिया, और इस व्यक्ति ने नो किया और 15 दिन के अंदर इसने अपनी पार्टी से क्षमा भी नहीं मांगी, तो ये भी दल बदल में आ जाएगा। यानी हमने किसी भी पार्टी के व्यक्ति जो भी बोलता है उसको एज इट इज़ मानना है। अगर नहीं माने, 15 दिन के अंदर उस पार्टी के द्वारा क्षमा नहीं किया गया, तब भी आपके ऊपर दल बदल लग जाएगा, यानी आपकी योग्यता समाप्त हो जाएगी, संसद के सदस्य आप नहीं रहेंगे। क्या ये बात समझ में आए? राजनीतिक पार्टी में 2 मामला, पहला मामला स्वेच्छा से यदि कोई व्यक्ति त्यागपत्र किसी राजनीतिक पार्टी से दे देता है, तब भी उस पर लग जाता है दल बदल। और दूसरा ये कि यदि वह किसी का बात नहीं मानता और 15 दिन के अंदर उसको क्षमा नहीं किया गया, तब भी उस पर दल बदल। दूसरा है निर्दलीय व्यक्ति। कोई निर्दलीय व्यक्ति आया और निर्दलीय व्यक्ति तुरंत किसी पॉलिटिकल पार्टी, वो जीत के संसद में पहुंचा, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो वो उस पर दल बदल लग जाएगा। क्या क्लियर हुआ? और तीसरा मनोनीत व्यक्ति। कोई मनोनीत व्यक्ति मान लीजिए संसद सदस्य पहुंचा और 6 महीने के बाद अगर वो किसी पार्टी में शामिल हो गया, तब उस पर भी दल बदल लग जाएगा। अगर 6 महीने से पहले शामिल हुआ तब उस पर दल बदल नहीं लगता है। पहले क्या था, 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसमें नियम था। उस समय ये कहा गया था कि अगर मान लीजिए कोई पार्टी है, मान लीजिए कोई 12 लोगों की पार्टी है, मान लीजिए B कोई पार्टी है, अगर उसमें से 1/3 यानी 4 लोग ही इस पार्टी से अलग हो गया एक साथ, तो इस पे इन 4 लोगों पर दल बदल नहीं लगता था। ठीक, लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 जो है इसको समाप्त कर दिया। अब इस चारों पर भी दल बदल लगेगा। क्या ये बात क्लियर हुआ?
और चौथा, मान लीजिए कोई पीठासीन अधिकारी हुआ, अध्यक्ष बन गया, सभापति बन गया, तो उस परिस्थिति में यदि वो अपने दल से मान लीजिए त्यागपत्र देता है तो उस परिस्थिति में उस पर दल बदल नहीं लगेगा। ठीक, तो दल बदल एक बार दोबारा सुन लीजिए, हम समराइज करें, सिर्फ सुनना है, देखना नहीं है, सुनना है। पहला, दल बदल अधिनियम वाई चौहान की सिफारिश पर लागू नहीं हुआ। यह 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम लागू किया गया। इसमें मुख्य रूप से राजनीतिक दल में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दिया जाता है तो उस परिस्थिति में उस पर दल बदल लग जाता है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति दल के निर्देशों के विरुद्ध मत देता है या अनुपस्थित रहता है तो उस परिस्थिति में भी उस पर दल बदल लग जाता है। दूसरा, यदि कोई निर्दलीय व्यक्ति संसद सदस्य में शामिल होने के तुरंत बाद किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उस परिस्थिति में उस पर भी दल बदल लग जाता है। और तीसरा, यदि कोई मनोनीत व्यक्ति है 6 महीने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेती है तो उस परिस्थिति में उस पर भी दल बदल लग जाता है। 6 महीने से पहले अगर मनोनीत व्यक्ति ज्वाइन कर लिया तो उस पर दल बदल नहीं लगता है। पहले यह एक्सेप्शन था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का 1/3 सदस्य एक साथ टूट कर एक कोई नई पार्टी बनाती थी तो उस पर दल बदल नहीं लगता था। पर 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह बात कह दिया गया कि नहीं, अब उस पर भी दल बदल अधिनियम लगेगा। अगर कोई व्यक्ति पीठासीन अधिकारी बनता है तो उस परिस्थिति में यदि वो अपने दल से त्यागपत्र देता है तो उस पर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होगा। ठीक, अब देखिए दल बदल अधिनियम, इसका पूरा मामला कौन देखता है? अगर मान लीजिए लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष देखेगा, और यदि राज्यसभा में है तो वहाँ का सभापति देखेगा। ठीक, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्य सभापति देखेगा। याद रखिए, दल बदल का ये अधिनियम, इस पे कोई समय सीमा नहीं है। आज केस हुआ तो ये सालों साल चलता रहता है, इस पर कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन जब एक बार ये दोनों क्या किए, न्याय दे दिए, तो उसको की हो तो होलान 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर कोई अध्यक्ष दल बदल अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को निरर्हता घोषित करता है तो उसका न्यायिक जांच हो सकता है। याद रखिएगा, इसका न्यायिक जांच हो सकता है। ठीक, कुछ और इसमें शामिल किए गए 1-2 पॉइंट और है जो इसमें शामिल किया गया है। उसमें पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति है अगर संसद में या संसद के बाहर भी किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण दे रहा है अपने ही दल के विरुद्ध या किसी के, तो उस परिस्थिति में भी दल बदल अधिनियम लागू हो जाता है। ठीक, ये सर्वोच्च न्यायालय के नई गाइडलाइंस हैं। ठीक, ये जो है, जो 10वां अनुसूची में ये दल बदल अधिनियम है, इसकी ज़रूरत के ऊपर ही, तो आप जानते ही हैं कि इसकी ज़रूरत है, इसको लाभ इसलिए है क्योंकि पहले बहुत भारी मात्रा में लोग इधर से उधर शामिल हो रहे थे। इससे सरकार को अस्थायित्व हो जा रहा था, और अस्थायित्व से बचाने के लिए दल बदल अधिनियम लाया गया। दूसरा, भ्रष्टाचार इससे हो रहा था कि पैसे दे के इसमें शिफ्ट हो जाते थे, तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए भी दल बदल अधिनियम लागू किया। इसकी कुछ आलोचनाएं भी है, जैसे मान लीजिए हमको हमारी पार्टी से असहमति है तब भी हमको डर से उसका समर्थन करना पड़ता है, वरना मेरे पे दल बदल अधिनियम लागू हो जाएगा। ठीक, तो ये सब इसके हानियां हैं। ठीक, इसके बाद एक और इसमें पॉइंट आ जाता है लाभ के पद। अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पे है तब भी उस पर दल बदल अधिनियम लागू हो जाता है। लाभ के पद वाला कंसेप्ट ऑफिस में, जैसे मान लीजिए इसमें कि सरकार से अगर कोई संस्था वेतन ले रही है तो वो लाभ का पद उसमें शामिल हो जाता है। अब इसको दोबारा कहीं से नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो आप सुने उसको क्वेश्चन सॉल्व। दोबारा मैं फैक्ट्स आपको रिपीट कर दूँ? चलिए जल्दीबाजी में मैं आपको फैक्ट रिपीट कर देता हूँ। दल बदल अधिनियम वाई चौहान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा इसको संविधान के 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसमें कोई राजनीतिक पार्टी के कोई भी व्यक्ति अगर स्वेच्छा से त्यागपत्र देता है तब उस पर दल बदल अधिनियम लग जाता है। यदि कोई व्यक्ति दल के निर्देशों के विरुद्ध मत देता है या अब्सेंट रहता है तो उस परिस्थिति में भी उस पर दल बदल अधिनियम लग जाता है। यदि 15 दिनों के अंदर अगर उसे क्षमा नहीं किया गया तब दल बदल अधिनियम। निर्दलीय सदस्य, अगर कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाता है, निर्दलीय दल जीत के संसद पहुंचता है और वह
क्या करता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाता है तो उस परिस्थिति में भी उस पर दल बदल लग जाता है। अगर कोई मान्य व्यक्ति हुए 6 महीने के बाद अगर वह किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाता है तो उस परिस्थिति में क्या होता है, दल बदल अधिनियम लागू हो जाता है। 6 महीने से पहले अगर किसी में शामिल हुआ तो दल बदल अधिनियम लागू नहीं। पहले क्या था, 52वें संविधान संशोधन 1950 में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें 1/3 सदस्य टूट कर एक साथ कोई नई पार्टी बना दी तो उस पर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता था। लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको हटा दिया गया। अब अगर टूट के अलग भी होगा तब भी उस पर दल बदल अधिनियम लगेगा। अगर कोई पीठासीन अधिकारी है, अगर वह पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त होता है तो उस परिस्थिति में वो यदि पॉलिटिकल पार्टी से त्यागपत्र देता है तो उस परिस्थिति में उस पर दल बदल अधिनियम नहीं लगेगा। ठीक, दल बदल अधिनियम से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई भी जांच करना है, वो सब काम किसका है, लोकसभा अध्यक्ष का और राज्यसभा के मामले में सभापति का। ठीक, इन दोनों के मामले में पहले क्या था कि ये लोग अपने मन से कुछ भी निर्णय ले लेते थे, परंतु 1992 में कि हो तो हुलोन मामला आया, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष का या सभापति में दल बदल से संबंधित कोई भी अगर निर्णय लेता है वह न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। ठीक, और इस पे लाभ क्या है, लाभ यही है कि इससे क्या होगा, सरकार में अस्थायित्व बढ़ेगा, भ्रष्टाचार कम होगा और राजनीतिक दल खुलकर काम कर सकेंगे। ठीक, और इसमें हानि क्या है, व्यक्तिगत आदर्श खत्म है। अगर कोई व्यक्ति संसद में या संसद के बाहर आलोचना करता है तो उस परिस्थिति में भी उस पर दल बदल अधिनियम लग जाता है। अब इसका क्वेश्चन बनाइए। धन्यवाद। कहीं से भी